Hello, welcome back to Knowledge Joint. My name is Kajal Jain. So okay, हम आज पढ़ेंगे ईरानियन एंड मकदूनियन इन्वेजन. क्या है ईरानी और मकदूनियन इन्वेजन? पता होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंडिया के आर्ट और आर्किटेक्चर में जो पार्ट निभाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है आने वाले समय के लिए. ठीक है, सबसे पहले हम इनकी ज्योग्राफी लोकेशन जानेंगे. ठीक है, ईरान ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ईरान कहाँ पे, फिर भी वर्ल्ड मैप के साथ मैं आपको बता दूंगी कि ईरान कहाँ पे. ओके, तो इंडिया से शुरू कर लेते हैं. ठीक है, इंडिया बनाएंगे अपन, बांग्लादेश बनाएंगे, फिर यहाँ से हम बनाएंगे क्या, मालदीव वगैरह बन गया, श्रीलंका आ गया. ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह यहाँ से बन जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे आ गया ईरान. ठीक है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे सऊदी अरेबिया. ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा क्या, अफ्रीका. यहीं से जुड़ जाता है हमारा क्या, यहाँ पे पूरा. ठीक है, यूरोप. यहाँ पे कहीं पे आपको पता चलेगा यूरेशियन सीरीज जो है. ठीक है, और यहाँ पे है हमारे क्या, ग्रीस. ठीक है, ग्रीस को ही पहले मकदूनिया बोला जाता था. क्या बोला जाता था? मकदूनिया या फिर मैकडोनिया. ठीक है, अगर हम हिंदी में बोलें तो मकदूनिया और इंग्लिश में बोले तो मैकडोनिया. ठीक है, ग्रीस जो अभी इसका लेटेस्ट नेम है. यहाँ पे जब आपको पता होगा ईरान. ठीक है, यहाँ से क्या है अपना हिंदकुश पर्वत, और ये है अपना ईरान. ठीक है, ये हिंदकुश यानी हिमालय की सीरीज की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ईरान. ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं. ठीक है, यहाँ से क्योंकि लैंड कनेक्शन है ना, देखो सब पूरा लैंड ही लैंड है यहाँ पे. ठीक है, कहीं किसी को सागर नहीं नापना. ठीक है, कहीं किसी को बोट नहीं बनानी. सब लैंड है यहाँ पे, पूरा जितना भी कनेक्शन है सब लैंड से है. ठीक है, बहुत ही गुछ पुछ हो गया है बट ओके. ठीक है, सभी मिटा दिया मैंने, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इंडिया ही बनाना है ना, क्या है अपन को अपन तो फिर से बना देंगे. ओके चलो ठीक है, यहाँ से अपना जुड़ता हुआ क्या है, ईरान. यहाँ से अपना सऊदी अरेबिया, यहाँ से और जुड़ा, यहाँ से और कटा, फिर यहाँ पे अपना अफ्रीका. और ठीक है, अच्छा नहीं बना है बट एडजस्ट कर लेगी हमारी जनता, है ना. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ईरान और मकदूनिया का प्लेस पता चल गया है आपको. ये लोग आ रहे हैं इंडिया. इंडिया क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पता चला है कि बहुत ज़्यादा इंडिया में पैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इंडिया में मिलती हैं, हमारे पास मनी है, हमारे पास दौलत है, इसीलिए ये लोग आ रहे हैं. ठीक है, एक फड़ा में कि इकोनॉमिक कारण जो है कि इकोनॉमी की वजह से ये आ रहे हैं. दूसरा जो था कि उनको क्या था, अपना राज का राजा जो राज्य था उनको स्प्रेड करना था. ठीक है, तो इसलिए आ रहे थे. ठीक है, फेयर एनफ, सब लोग आएंगे. पॉलिटिकल रीजंस. ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस थे. कल्चरल रीजंस थे, क्योंकि अपना कल्चर लोगों को फैलाना था, है ना. तो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सब कुछ रीजन के साथ लोग यहाँ पे आते थे और लड़ते थे. ठीक है, तो क्यों ईरानी इन्वेजन इतना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, क्यों आया ईरान? पहली बात तो अपनी जगह पर रहता, क्यों आया? सबसे पहली बात तो उनको करना था इन्फिल्ट्रेट, क्योंकि हमारे पास पैसा था, हमारे पास खाने वाना अच्छा था, हम व्यापारी भी मस्त थे. ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ऐसे तो कर नहीं पा रहे थे. लेकिन जो नंद वंश के जो राजा थे, जो लास्ट वाले राजा थे, कौन थे? घनानंद. ठीक है, नंद वंश के राजा थे घनानंद जी. ये क्या थे? लास्ट वाले थे. ठीक है, जो सबसे पहले वाले थे वो आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैं पहले बढ़ा चुकी हूँ. यस, तो कमेंट करके आप सब बताओगे. ठीक है, तो घनानंद जो लास्ट वाले राजा थे वो क्या कर रहे थे कि थोड़ा सा ना वो नॉर्थ ईस्ट तरफ ध्यान नहीं देते, नॉर्थ वेस्ट की तरफ. ठीक है, जब उनका ध्यान नहीं रहा तो उन्होंने सोचा यार ये तो दे ही नहीं रहा ध्यान, जब नहीं दे रहा तो फिर नहीं दे रहा तो हम ही कब्जा कर लेते हैं, है ना. खाली पड़ी ज़मीन किसको नहीं आती अच्छी, है ना. तो उन्होंने खाली जब ज़मीन देखी उन्होंने कर लिया कब्जा, बस. तो यही हुआ. तो ईरानियन जो रूलर थे, एक रूलर के नाम जो थे उनमें एक थे सबसे पहले, कौन थे? ड्यारस. ये सही नहीं आया, इसको ना ऐसे कर लेते हैं. ओके, रूलर थे ड्यारस, जिन्होंने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में पेनिट्रेट किया है 516 बीसी के टाइम पे. ठीक है, इन्होंने इंडस और सिंध की साइड से ये आए थे. ठीक है, इन्होंने 12 प्रोविंस अपने बनाए थे. कितने? 12 प्रोविंस बनाए थे, जिनको क्या इन्होंने बोला है? छत्रप. क्या बोला है?
क्षत्रप, यानी इनके क्या है बेसिकली छत्रपति, ऐसा मान लो। इन्होंने क्या बोला क्षत्रप, ठीक है। वही सिस्टम आगे जाके क्या बनता है, शक में जो छत्री सिस्टम आता है वो इन्हीं से आता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये छत्रम सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने बनाए, टोटल नंबर ऑफ 28 छत्रपी के बाद में बन चुके थे, अभी तो नहीं जानना है, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले ना 12th प्रोविंस यानी छत्रप इन्होंने बनाए थे, ठीक है, ये जान लो। सिंधु का प्रदेश था वो बहुत फर्टाइल था, हम सब जानते हैं फर्टाइल था भाई। 360 यहाँ पे गोल्ड वगैरह सबसे ज़्यादा आते जाते थे क्योंकि यहाँ से व्यापार हो रहा था, ओके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक और इनके राजा आए जर्जेक्स, ठीक है, जो भी इनका नाम हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंडिया के साथ भी लड़ाई की और ग्रीस के साथ भी इन्होंने लड़ाई की, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीक्स भी आ चुके थे, बहुत ही ज़्यादा कुछ पुछ हो रहा है, तो ग्रीक भी आ चुके थे यहाँ पे, ठीक है। वहाँ भी इन्वेजन हो रहा था और ईरान इंडिया में भी कर रहा था, तो डबल जगह लड़ाई हो रही थी, ठीक है। डबल जगह लड़ाई होगी तो क्या होगा, कोई हारेगा, ईरानी हो गए वीक, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, सिकंदर इन्फिल्ट्रेट कर पाया इंडिया में, ठीक है, क्योंकि डबल जगह से लड़ाई झेल नहीं पाया कौन, ईरान, है ना। लेकिन ईरान जब इंडिया में आया तो क्या इम्पैक्ट लेके आया, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो लेके आया होगा। कुछ लोग जैसे कोई भी कहीं भी जाता है, जैसे फेसबुक आया, ठीक है, फेसबुक आया, कोई भी कुछ भी आया तो वो अपना कल्चर लेके आया, ठीक है, अमेरिकन कल्चर है, कुछ भी लेके आया ना। तो भाई जैसे आज वाइट हाउस में दिवाली मनती है क्योंकि हम लोग गए हैं वहाँ पे अपना कल्चर लेके, इसीलिए ईरान भी आया अपना कल्चर लेके कुछ। तो क्या हुआ, ईरान क्या कल्चर लेके आता है अपना, देख लेते हैं ईरान का कल्चर। मैंने यहाँ पे ना कुछ लिख रखा था, ठीक है, कि आप लोगों को कुछ याद करने के लिए मैं दे दूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, याद तो करनी है तो वो करनी है, ठीक है। चलो, तो ईरान और इंडिया का जो कनेक्ट हुआ उससे क्या हमको मिला, तो 200 साल तक हमारा कनेक्ट अच्छा रहा है इनके साथ, ठीक है। हमने इनसे बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जिसमें से फर्स्ट जो हमारा है वो है क्या है, खरगोष्ठी। खरगोष्ठी एक इनकी क्या थी, स्क्रिप्ट थी जो हमने इनसे ली है, ठीक है। खरगोष्ठी हमने ली है, ये कैसे पता है हमको, क्योंकि अशोक के जो स्तंभ हैं वो हमें किस में मिले हैं, खरगोष्ठी में, ठीक है। अशोक के स्तंभ हमें मिले हैं खरगोष्ठी में। इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये इतने फेमस हो गए थे कि अशोक जैसा राजा भी इनकी लिपि में लिख रहा है, ठीक है। इनके कॉइन्स, इन्होंने कॉइन्स बहुत अच्छे चलवाए हैं, ठीक है, ईरानियन कॉइन्स बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। इनके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो जगह पे ये थे उनमें बहुत फेमस इनके कॉइन हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कॉइन्स हमें अगर मिलते हैं, अगर ईरानियन कॉइन्स हमें मिले हैं, तो ये कहीं से भी देख लेना, कहीं से भी पंचमार्क जो कॉइन हम यूज़ कर रहे थे ना पहले से, उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये अलग कॉइन है। इनके थोड़े से ज़्यादा क्या थे, इलेबोरेटिव थे, हमारे इतने नहीं थे। हम सीधा पंचमार्क, एक पंच मार देते थे, छप्पा मार दिया हमने और हमारे कॉइन हो गए। इनके थोड़े से इलेबोरेटेड थे, ठीक है, तो इनके कॉइन भी थे। तो देखो किसी भी चीज़ को ना उसी में बांध लो, किसमें, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया क्या था, ये खरगोष्ठी स्क्रिप्ट लेके आए तो क्या लेके आए, कल्चर, ठीक है, फर्स्ट। कॉइन्स लेके आए तो क्या लेके आए, इकोनॉमी, है ना। अब ये क्या लेके आए हैं, ये अपना आर्किटेक्चर लेके आए हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर लेके आए हैं कैसे, क्योंकि मौर्य के जो स्कल्पचर्स हैं उसमें हमें ईरानियन इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है। अब बोलो कि क्या ईरानियन इन्फ्लुएंस ऐसा दिख गया भाई, है कुछ तो बताओ। तो ईरानियन इन्फ्लुएंस दिखता है जब हम देखते हैं अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ अगर आप देखोगे तो अशोक के स्तंभ कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक लोटस ऐसे बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वो बना हुआ है, फिर यहाँ पे ना सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वेल शेप्ड यहाँ पे दिख रही है ना, ये वेल जो दिख रही है आपको, ये हमारी कहाँ से है, कहाँ से है, ईरान से, ठीक है। आई बात समझ में,
तो ये ईरानियन मॉडल का जो शेप था जो इन्होंने यहाँ पे हमारे अशोक कैरेट्स में दिखता है, ठीक है। ये वेल शेप जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये ईरानियन मॉडल का थिंग है, ठीक है। पिलर्स भी इनके जो शेप जो हमारी कैपिटल्स की बनी हुई है वो भी ईरानियन से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये ईरानियन मॉडल में आपको दिख जाएगा। और कुछ कुछ भाषा भी ये लेके आए हैं जैसे दिपी लिपि, ठीक है। इसका कोई इंपॉर्टेंस इतना है नहीं, बट हाँ, तो आपको क्या पता चला गया ईरानी लोग क्या लेके आए, कल्चर लेके आए क्योंकि खरगोष्ठी स्क्रिप्ट लेके आए हैं, ठीक है। और क्या लेके आए हैं, आर्किटेक्चर लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, इकोनॉमी लेके आए हैं, क्योंकि हमें कॉइन्स भी मिलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर आ गया, सिकंदर आ गया, और सिकंदर का इन्वेजन बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि इसके बाद से ही जो रिटन हिस्ट्री इंडिया की लिखी गई है वो लाजवाब लिखी गई है, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया के जो राइटर थे वो तिथिवार या कि डेटेड जो हिस्ट्री थी वो नहीं लिखते थे, ठीक है। डेटेड हिस्ट्री लिखने का जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, सिकंदर की वजह से शुरुआत हुई है, ठीक है, डेटेड हिस्ट्री की। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखेंगे ना, हाँ याद रखेंगे। तो अलेक्जेंडर इन्वेजन जब आया, ठीक है, अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था, मैकेडोनिया का, ठीक है। मैकेडोनिया कहाँ है, तो ग्रीस में है, ठीक है। ग्रीस में आते आते इन्होंने अपना राज्य बना लिया ईरान तक, ठीक है। जिसकी हिस्ट्री को अगर लिखा है तो हेरोडोटस ने लिखा है द फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री बहुत अच्छे से लिखी है, तो हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। उन्होंने अलेक्जेंडर की पूरी हिस्ट्री ऐसे लिखी है कि वो कहाँ गया, कहाँ से आया, एंड ऑल एंड ऑल उनका सब कुछ, ठीक है। तो क्या है, हेरोडोटस, ये वन ऑफ द राइटर थे जो उन्होंने अलेक्जेंडर की हिस्ट्री लिखी थी। अब अलेक्जेंडर तो आया, उसने लड़ा, बढ़िया बहुत अच्छे से लड़ा, बहुत लड़ाई की, कहाँ गया, इंडिया में भी आया, कैसे आया, कब आया, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात तो कहाँ आया, सबसे पहले ईरान आया, ईरान को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। फिर कहाँ आया, फिर आया वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। ध्यान रखना नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहाँ पे है, पाकिस्तान साइड, ठीक है। दिस द नॉर्थ वेस्ट, हमेशा माइंड में मैप रखो, ठीक है। कहीं भी चल रहे हो मैप रखो अपने माइंड में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे आता है, सबसे पहले कहाँ होता है, सबको बाकियों को डिफीट कर देता है वो, लेकिन फिर वो पहुंचता है कहाँ पे, दो राजा उसको मिलते हैं, एक तक्षशिला में और एक झेलम के पास, ठीक है। तक्षशिला के राजा होते हैं अंबी, ठीक है, और एक राजा होते हैं पोरस। अब अंबी क्या करते हैं, अंबी तो बोलते हैं कि नहीं यार तुम चले जाओ, तुम ना मतलब मेरा राज्य ले लो और आगे बढ़ जाओ, भाई हम तुमसे नहीं लड़ सकते, हमने माफ़ी मांगी, ठीक है। अंबी तो ये बोल देते हैं। पोरस क्या करते हैं, पोरस कहते हैं नहीं यार तुम्हें तो हम जाने नहीं देंगे, तुम्हें नहीं जाने देंगे हम आगे, क्योंकि भाई हमारा घर, तुम्हें कैसे जाने दें। तो पोरस नहीं मानते, पोरस करते हैं लड़ाई, जो कि लड़ाई बोलते हैं कि पोरस की लड़ाई में पोरस हार जाते हैं, ठीक है, और अलेक्जेंडर की जीत हो जाती है। लेकिन पोरस इतने अच्छे से लड़ते हैं कि अलेक्जेंडर पोरस को वापस राज दे देते हैं कि भाई तू मेरे नाम पे कर ले, ठीक है, ये कर लेते हैं पोरस के साथ, ठीक है, वेल एंड गुड। पोरस लेकिन कहाँ पे था, पोरस था झेलम पे, है ना, पोरस है कहाँ पे, झेलम पे। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर क्या झेलम तक ही पहुंचा कि आगे भी बढ़ा, तो नहीं, सिकंदर आगे बढ़ा, सिकंदर पहुंचा कहाँ तक, व्यास नदी तक, ठीक है। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा, व्यास के बाद सिकंदर आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसके जो लोग थे जो उसके साथ थे वो थक चुके थे, ठीक है। उन्होंने कहा यार नहीं यार अब नहीं होता हमसे, ठीक है, तुम इतना कर रहे हो, हम तो बहुत लड़ चुके हैं, थक चुके हैं, अब नहीं जाएंगे हम आगे, ठीक है। तो व्यास नदी के बाद आगे नहीं बढ़े और वापस आ गए। इसमें बहुत सारी हिस्ट्री बोली जाती है कि जो कहीं से नहीं हारा वो अपने लोगों से हार गया, ठीक है, बहुत ही फेमस इसकी कहानी है, बट कोई बात नहीं, अपने लोगों से हारो चाहे कहीं से हारो, हार मीन्स हार, ठीक है। तो व्यास रिवर के बाद ही आगे नहीं बढ़ पाए, और हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको रास्ता मिल गया घनानंद को हराने का और अपना राज्य बनाने का, वो तो एक अलग ही हिस्ट्री उन्होंने बनाई दी, ठीक है। तो अब सिकंदर कितनी दिन तक यहाँ पे रहा है, तो सिकंदर मैक्सिमम रहा है 19 मंथ, ठीक है, 19 महीने यहाँ पे रहा है। 326 में आया था लगभग, और 335 तक गया होगा,
ठीक है। और इसने बहुत सारी बैटल्स की हैं, ठीक है, कंटिन्यू बैटल में लगा रहा है। इसने बहुत सारे ग्रीक गवर्नर्स को इंडिया में छोड़ा था कि भाई हम तो जा रहे हैं सनम, लेकिन हमारे निशान इस धरती पे ज़रूर होंगे, ऐसे करके अलेक्जेंडर चल गए, ठीक है। अलेक्जेंडर ने बोला तुम तो मत, तुमने तो छोड़ दिया हमारा साथ, लेकिन हम गवर्नर्स को छोड़ के जा रहे हैं कि वो हिंदुस्तान हम आए थे, है ना। तो ये दिखाने के लिए अपने गवर्नर्स को छोड़ के गए, ठीक है। अब तो हिंदुस्तान की तो पन्नों पे बहुत सारे लोगों के नाम हैं, तो अलेक्जेंडर का नाम एक और जुड़ जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिव अलेक्जेंडर कैसे इफेक्टिव हुआ है, अलेक्जेंडर के क्या क्या चीज़ें थी और इफेक्टिव हो रहा, और इनका नाम हमें क्यों याद है। ऐसे तो बहुत सारे लोग आए ना, आए गए आए गए आए गए, ईरान भी तो कितने आए, है ना, लेकिन अलेक्जेंडर क्यों, नाम क्यों। तो उनका जो प्रोविंस था जो उन्होंने बनाया था वो क्या था, एक अच्छा खासा बड़ा रूप ले चुका था, ठीक है। गवर्नर उन्होंने बिठा दिए थे अपने, ठीक है, जिसमें उन्हें ग्रीक मर्चेंट्स और वगैरह से अच्छे खासे इकोनॉमिक रिश्ते कायम कर दिए थे, क्योंकि सिकंदर आते ही सिकंदर ने रास्ता बना दिया लोगों को इंडिया तक पहुंचने का, ठीक है। इंडिया को पता नहीं था कि कैसे ग्रीक तक जाया जाए, या ग्रीक लोगों को पता नहीं था कैसे वहाँ तक जाया जाए। इन्होंने एक इकोनॉमिकल रास्ता खोल दिया इंडिया और वहाँ के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें क्या पता चल गए, रोड्स मिल गए, ठीक है। तो इकोनॉमिकल जो हमारी एक अच्छी चीज़ हुई वो यहाँ पे जीत हो गई, ठीक बात, बढ़िया, ओके। कल्चरली भी क्या हुआ कि हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल फैक्ट जो हमें उससे मिल रहे थे वो मिल गए। तो एक हिस्ट्री जो एक टाइम बाय डेट वाइज लिखी जानी थी वो लिखी जा चुकी थी, ठीक है। इन्होंने कुछ शहर भी बसाए, ठीक है। इन्होंने काबुल जगह पे एक अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर बसाया है, और झेलम पे एक बुकफाला, ठीक है। ये इनके हॉर्स का नाम था जिसके नाम पे इन्होंने झेलम नदी पे अपने एक शहर बसाया है। तो अलेक्जेंड्रिया एंड बुकफाला नाम ऐसा आ जाएगा। बुकफाला कहाँ पे, झेलम पे, किसने बसाया, सिकंदर ने। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ओके। तो इसके टाइम पे इनके कुछ शहर भी थे। इन्होंने, अलेक्जेंडर ने जो था, इंडिया का जो नदी थी इंडस, ठीक है, इंडस का माउथ देख लिया था। इंडस के माउथ पे इन्होंने देखा था क्या, सबसे पहले समुद्र। तो इनको भाई क्या लगा कि भाई ये क्या है, आज हम भी समुद्र को देखते हैं तो हम कहते हैं कहाँ पे है, तो ये तो उस टाइम पे देख रहे हैं तो क्या है, ठीक है। तो इनके एक फ्रेंड थे नियरकस, कौन थे, नियरकस एक इनके दोस्त थे, ठीक है। उनसे उन्होंने बोला कि भाई तू जा, ठीक है, और रास्ता पता कर कहाँ कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो उन्होंने भेजा ये, क्योंकि हार जरूर गए थे लेकिन मान नहीं रहे थे कि कैसे, मतलब इनको और करना था और जानना था। तो उसी वजह से इन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे भेजा, ठीक है। तो इनके जोग्राफिकल हिस्टोरिकल चीज़ें तो हमें मिलती ही हैं, ठीक है, और इनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में भी हमें पता चलता है, ठीक है। इन्होंने सती के बारे में बताया कि इंडिया में कैसे सती हो रही थी, ठीक है। कुछ अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन बताते हैं कि इंडिया में सती होती है, ठीक है। अब मानो या ना मानो, ठीक है, लेकिन होती होगी नहीं होती होगी किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर की जो मिलिट्री मशीनरी थी वो भी अच्छी खासी थी, तो उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अलेक्जेंडर जो आए या सिकंदर जो आए, फ़ायदा तो देके गए, ठीक है। कल्चर तो देके गए, ठीक है, हिस्टोरी देके गए, और क्या देखे गए भाई, सक्सेस, इकोनॉमिकल सक्सेस भी देखे गए, ठीक है। और क्या देखे गए भाई, और हमें जोग्राफिकल बहुत सारी लोकेशंस भी देखे गए, एक नया सिस्टम भी देखे गए, मेगास्थनीज भी देखे गए, ठीक है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो उनके गवर्नर थे उन्हीं से सेल्यूकस और मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। तो बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो सिकंदर हमें देखे गया है, ठीक है। तो सिकंदर एक ऐसा राजा था जो कभी हार नहीं मानने वाला था, लेकिन उसको उसके आदमियों ने, खुद के लोगों ने उसको हरा दिया। तो ये बात बहुत जाननी ज़रूरी है कि जो लोग अभी खुद से नहीं हारते उनको उनके साथ वाले लोग हरा देते हैं। इसीलिए हमेशा या तो साथ वाले लोग रखो मत, रखो तो उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, और उनको टाइम टू टाइम
मतलब जो कंपनियां काम करा रही हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगी, उनको टाइम टू टाइम उनको वो दो, क्या, जो भी उनको अच्छी सहूलियत चाहिए वो दो ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आज का मेरा समाचार, आज का मेरा सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, आज हमने जान लिया अलेक्जेंडर और किसके बारे में, ईरान इन्वेजन के बारे में। हमें पता चल गया कि कॉइन्स वाइन्स ये लेके आए थे, कहाँ से विवेल चीज़ें आई हैं यहाँ पे, इंडो ईरानी में क्या डिफरेंस हो रहा था, सिकंदर क्या लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे हम कि आगे क्या हुआ। ठीक है, बाय।